प्यारे भाइयों बहनों, मेरा यह मानना है कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को दूसरे ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के चरण अवश्य स्पर्श करने चाहिए। अब चाहे वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा आपके घर में हो, घर के बाहर हो, सत्संग भवन में हो, जहाँ भी हमारी उनसे भेंट हो, हमें उनके चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। प्रातः उठकर घर में यदि ब्रह्मज्ञानी हैं तो उनके चरण छूने चाहिए। छोटे बड़े नहीं देखना चाहिए कि वो शारीरिक उम्र में हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु ने सभी को समान रूप से ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसलिए सब समान ही हैं, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं। हम यदि मार्ग में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा मिल जाते हैं, रुक जाते हैं, बातचीत होने लगती है, तो मेरा यह कहना है, मेरा यह मानना है कि रुक कर बात आरंभ करने से पहले एक दूसरे के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए और फिर बात समाप्त हो तो फिर चले जाएं अपने अपने काम पर। कार्यस्थल पर भी यदि कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा मौजूद है और आप अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, उनसे भेंट हो जाती है, तो आपको पहले आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और धन्यंकार करनी चाहिए। सत्संग स्थल या समागमों में जहाँ बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्मज्ञानी महात्मा एकत्र होते हैं, वहाँ सबके चरण स्पर्श करना संभव होता ही नहीं है, परंतु दो चार महात्मा जो आपके आसपास हैं, हम वहाँ उनके भी चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यंकार कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत लाभ होते हैं। आइए शुरू करते हैं उन लाभों की चर्चा जो ऐसा करने से हमें प्राप्त होते हैं। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे मानसिक परेशानियां हो या दूसरे प्रकार की परेशानियां हो, जन्म मरण का चक्र हो, विभिन्न योनियों में जाना हो, दुख भोगना हो, इन सबके पीछे जो कारण होता है ना, वो होता है मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा ईगो। इसका मिटना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं मिटता तब तक जन्म मरण का चक्र बनता ही रहता है, चलता ही रहता है, और इस अहम के कारण ही निर्माण होता है कारण शरीर का। कारण शरीर हेतु होता है जीव को दूसरे योनियों में ले जाने का। वो यात्रा रुके, अभी तो निरंतर चल रही है, वो यात्रा रुके, इसके लिए जरूरी है कि ना मेरे पास सूक्ष्म शरीर हो और ना मेरे पास कारण शरीर हो। ये कारण शरीर हमें दूसरी योनियों में ले जाता है, नए नए रूप धारण करने के लिए विवश करता है, और इस कारण शरीर के बनने का हेतु होता है मेरा अहम। इस अहम का मिटना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अहम जब तक जीवित रहता है ना, तब तक ये समस्त यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं। ये अहम ही है जो दूसरे सभी को अपने आप से छोटा समझता है, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अभिमानी और सबसे श्रेष्ठ समझता है। ये अपने आप को श्रेष्ठ समझने का जो हेतु है, वही कारण बन जाता है कारण शरीर के बनने का। इसे मिटाने के लिए ये जो चरणों में नमस्कार करनी होती है ना, ये प्रमुख भूमिका निभाती है। जब मैं यानी मेरा अहम झुकता तो शरीर है, परंतु शरीर को झुकाने का काम भी तो अहम ही करता है। जब तक मेरा अहम दूसरों के अंदर जाति, मजहब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, भाई बहन आदि देख करके धन्यंकार करेगा, चरण छूकर करेगा, तब तक ये अहंकार जीवित रहेगा और हेतु बनता रहेगा दूसरे शरीरों में जाने का। परंतु जैसे ही हम किसी के चरणों में झुकते हैं, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना पढ़ा लिखा देखा, ना बिना पढ़ा लिखा देखा, ना भाई देखा, ना बहन, ना उसकी उम्र देखी कि वो मुझसे बड़ा है या छोटा है, बस अपने आप को उसके चरणों में झुका दिया। तो फिर यहां से शुरू होती है अहम के गलने की प्रक्रिया, और अहम जैसे जैसे गलता है वैसे ही वैसे वो अहम ब्रह्म की तरफ जाना आरंभ कर देता है, ब्रह्म ही बन जाता है जब वो पूरी तरह से गल जाता है। परंतु इसके गलने में थोड़ा समय नहीं लगता, बहुत समय लगता है, दिन, महीने, साल, यहां तक कि कई साल भी लग सकते हैं। आम संसारी की बात छोड़िए, एक ब्रह्मज्ञानी के अहंकार को भी गलने में। और जब अहंकार गल गया, अहम निराकार में लीन हो गया, तो फिर ना ये शरीर रहता है, ना इस शरीर का अभिमान,
ना ही सूक्ष्म शरीर रहता है जिसे हम जीव कहते हैं, और ना ही रहता है कारण शरीर। कोई कारण नहीं बनता, फिर तो यहां अभेद हो जाते हैं। अब जीव को समझना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर कई विद्वान महात्मा, कई धर्माचारी और संसार के दूसरे लोग भी इस शरीर को जीव कहते हैं। मानता हूं मैं भी कि ये शरीर जीव है, परंतु इस शरीर की दो अवस्थाएं हैं, सजीव और निर्जीव। इस शरीर में जो सजीवता है वो किस कारण है? चेतनता के कारण, सूक्ष्म शरीर होने के कारण। मैं तो चेतनता को ही सूक्ष्म शरीर मानता हूं, और चेतनता आती है चैतन्य में से, यानी चेतनता इस चैतन्य की चेतना है। यहां से इस चैतन्य में से चेतना आती है, और वो चेतना जब तक शरीर में रहती है, ना केवल मनुष्य के बल्कि पेड़ों के, पौधों के, कीटों के, पतंगों के, पशुओं के, पक्षियों के, जितने भी जिन्हें हम सजीव कहते हैं, वो सजीव क्यों हैं? चेतनता के कारण। और यदि वो चेतनता समाप्त हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? निर्जीव, यानी जीव के बिना। सजीव जीव सहित, निर्जीव जीव के बिना। ये मेरा निजी मानना है कि मैं जो वो चेतनता है उसी को मैं जीव मानता हूँ, उसी को मैं सूक्ष्म शरीर मानता हूँ। ये मेरा अपना निजी मत है, क्योंकि जैसे ही वो मेरे हिसाब से निकलती है शरीर से तो फिर निर्जीव हो जाता है शरीर, जीव के बिना। हालांकि शरीर तो मौजूद है ना उस समय भी, तो उस शरीर को जीव क्यों नहीं कहते? जब इस शरीर में जीव है तो ये सजीव है, चेतनता है तो ये सजीव है। क्योंकि तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, शरीर तो अविनाशी नहीं है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसका तो रूप बदल जाता है। इसके जो वो 5 के 5 एलिमेंट्स हैं वो इससे चेतनता के समाप्त होते के साथ ही अपने अपने मूल में जाकर मिल जाते हैं, और निरंतर महात्माओं के चरण स्पर्श करने से अहम का जो जीव भाव है, अहम का जो जीव भाव है वो भी धीरे धीरे गलता चला जाता है, गलता चला जाता है। वो हर किसी के अंदर निरंकार को ही देखना आरंभ कर देता है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष, बच्चा, फिर उसके लिए वो सब के सब ब्रह्म ही होते हैं, जीव नहीं होते। जीव भाव भी समाप्त हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो फिर उसके अंदर का जो अहम है वो गलता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है। निरंतर महात्माओं के चरण स्पर्श करने से, और इससे भी अलग एक और बात जो साइंटिफिक प्रूव्ड है वो यह है कि जब हम किसी व्यक्ति के, यहाँ ब्रह्मज्ञानियों की बात नहीं हो रही, किसी भी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो चरणों से, हाथ के पोरों से, हथेलियों से और मस्तक से कुछ विशेष प्रकार की एनर्जी उत्सर्जित होती है, एनर्जी निकलती है। तो कोई व्यक्ति, कोई भी, यहाँ ब्रह्मज्ञानी की बात अभी इस समय नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के चरण स्पर्श करता है तो उसकी बॉडी में से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो उंगलियां हैं ना, यहाँ से ऊर्जा निकलती भी है और यहाँ से प्राप्त भी होती है। तो उधर चरणों से, वो चरणों से जो ऊर्जा निकल रही है वो इन हाथों के छूने के कारण, हाथों के माध्यम से हमारे अंदर आ रही है। और एक ब्रह्मज्ञानी के अंदर तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिविटी नाम मात्र की होती है, और जो सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो बहुत अधिक होती है। तो एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जब दूसरे ब्रह्मज्ञानी महात्मा के चरणों में झुककर उसके चरण स्पर्श करता है तो वहां से सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, इस तरह की जो तमाम ऊर्जाएं हैं जो उत्सर्जित हो रही हैं उसके चरणों से, वो इन पोरुओं के माध्यम से, उंगलियों के टॉप के माध्यम से हमारे शरीर में आना आरंभ हो जाती हैं। और हमारे अंदर जो क्रोध बस गया है, घृणा बस गई है, नफरत बस गई है, निंदा बस गई है, तमाम तरह के विकार जो हमारे अंदर हैं वो धीरे धीरे उनका ह्रास होने लगता है। और ये सब होता है महात्माओं के चरण स्पर्श करने से। वैसे संत निरंकारी मिशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको अब एक दूसरे के चरण छूने ही पड़ेंगे। सतगुरु ने अपने प्रवचनों में कभी भी
यह बात नहीं कही कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को एक दूसरे के चरण छूना आवश्यक है ना, बिल्कुल नहीं कहा, कभी नहीं कहा। परंतु ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा के कपाट खुल जाते हैं, उसका अहंकार समाप्त होने लगता है और वो जान जाता है अपनी हैसियत को कि मेरा वास्तविक रूप ये है और मैं खुद तो कुछ हूँ ही नहीं। ये जो सामने दूसरे ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, इनके अंदर भी वही ज्योति जल चुकी है जो मेरे अंदर जल रही है। अब इनके चरण स्पर्श करने से मुझे विशेष लाभ प्राप्त होगा और इस लाभ को वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने हाथ से खोना नहीं चाहता होता है। मैंने कई बार ये बात नोट की है कि कई ब्रह्मज्ञानी महात्मा ऐसे होते हैं जिन्हें बहनों के और छोटे छोटे बच्चों के चरण स्पर्श करने में बड़ी झिझक होती है, अपने से छोटों के विशेषकर। ये सतगुरु ने मुझे फैमिली दी है, ये फैमिली है और मैं आपको बता दूं, आपके चरणों में विनती रख दूं कि हम सब एक दूसरे के चरण छूने में कोई संकोच नहीं करते, एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं मेरी जीवन संगनी के चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ये दास का छोटा बेटा है जो सतगुरु ने दिया है, ये दास का बड़ा बेटा है जो सतगुरु की सौगात है। हम सारे के सारे इनके गुरसिक हैं और सारे के सारे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले इनके बच्चे हैं। तो आइए प्यारे संतों महापुरुषों, इस स्वस्थ परंपरा को हम आगे लेकर के चलते हैं। यदि हमें झिझक लगती है अपने से छोटे अथवा बहनों के चरण स्पर्श करने में, तो उस झिझक को घोटना है, गलाना है, क्योंकि झिझक को गलाना ही अपने अहम को गलाना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित ही तमाम लाभों के हिस्सेदार होंगे, उनके भागीदार होंगे और सतगुरु की कृपा के अधिकारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।